हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फार्माकोलॉजी में एक यूनिट है हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, कितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है? उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके अंदर आएँगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? इस सेंट्रल के अलावा जो भी हैं पार्ट, ऑर्गन्स इधर-उधर, वो सब आगे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखो, जिस चीज़ पे हम लोगों का कंट्रोल नहीं है, जो इनवॉलंटरी है, वो आ गए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। जैसे आपका हार्ट है, आपका हार्ट बॉडी में ब्लड की कंटीन्यूअस पंपिंग कर रहा है। आपका कंट्रोल नहीं है हार्ट में। आप नहीं कह सकते कि भाई हार्ट अभी आप पंप करो, अभी आप पंप नहीं करो, वो खुद से करेगा, ठीक है? वो इनवॉलंटरी है, तो वो आ गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा एग्जांपल जैसे आपकी बॉडी में आपने खाना खाया और बढ़िया आपके पेट में डाइजेशन चल रहा है। तो वो जो डाइजेशन चल रहा है, वो अल्टीमेटली खुद ही चल रहा है, ठीक है? आपने खाना खाया, वहाँ एचसीएल रिलीज़ हुआ, वहाँ डाइजेशन स्टार्ट हुआ। उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आ गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मतलब जिस चीज़ पे आपका कंट्रोल है। आप हाथ उठा रहे हैं, हाथ नीचे रख रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, पैर नीचे रख रहे हैं, गर्दन इधर-उधर मोड़ रहे हैं। तो आपका इन चीज़ों में कंट्रोल है, तो जो कि वॉलंटरी है। तो उस वो आ गए आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात करते हैं पहले पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। यानी ऐसे जब हमारी बॉडी में रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड ऑन है। मतलब जैसे अभी हैं हम, अभी हम लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है? हम लोग फ्री हैं, चिल हैं, रिलैक्स हैं। तो इस टाइम पे हमारी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। अभी जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये लड़की एकदम योगा मेडिटेशन वाली कंडीशन में है, एकदम रिलैक्स है, ठीक है? इसका हार्ट रेट एकदम स्लो है और इसका बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन चल रहा है, प्रॉपर एचसीएल वगैरह रिलीज हो रहा है और इसको अभी एयर बहुत कम एयर की जरूरत है, तो इसका जो ब्रोंकाई है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट है, ठीक है? वो उसका जो साइज है वो अभी कम है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है वो। तो ऐसा मोड जिसमें रेस्ट एंड डाइजेशन वाला जो मोड होता है, वही होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस समय पे जो आपका जो प्यूपिल है, जो आई का वो ब्लैक वाला पार्ट है, वो क्या रहेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगा, यानी छोटा रहेगा। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं मायोसिस। इस समय के हम लोगों को कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है, तो हमारा जो हार्ट रेट है, वो हार्ट बीट है, वो डिक्रीज़ रहेगी, वो कम रहेगी, ठीक है? इसके अलावा एयरवे जो ब्रोंकाई है, वो कंस्ट्रिक्ट रहेगी, ठीक है? पेट में बढ़िया डाइजेशन चल रहा होगा, तो एचसीएल वगैरह का रिलीज़ हो रहा होगा, पैंक्रियाटिक जूस वगैरह का रिलीज़ हो रहा होगा, ठीक है? यानी सिक्रीशन बढ़ा होगा। इसके अलावा हमारी जो इंटेस्टाइन है, वो स्टिमुलेट होगी, यानी जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा है ना, पेरिस्टाल्सिस चल रहा है आपकी बॉडी में, वो चल रहा होगा, ठीक है? इसके अलावा आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर यूरिन भरा रहता है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये सारा यूरिन बाहर निकलेगा, यानी यूरिनेशन बढ़ेगा इस कंडीशन में, ठीक है? तो ये हो गया आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है इसका जस्ट अपोजिट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, आपको एक शेर दिख रहा है। तो अगर बाय चांस आपके सामने शेर आ गया, तो आपको क्या होगा? आइदर आप उससे लड़ोगे, फाइट करोगे या फिर भाग जाओगे, फ्लाइट करोगे, ठीक है? तो जो फाइट और फ्लाइट वाला जो सिस्टम मोड ऑन होता है, वो कब होता है? जब हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है? इस कंडीशन में ऐसे में ऐसी चीज़ें हैं कि शेर को देखने के बाद आपका क्या होगा? शेर को देखोगे तो आपकी आँखें बड़ी हो जाएँगी, ठीक है? जो आपका प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, वो फैल जाएगा, यानी माइल्ड हो जाएगा, ठीक है? आपका दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएँगी, हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, तो इंक्रीज़ हार्ट बीट, ठीक है? अब आप भागोगे तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा एयर की ज़रूरत है, तो जो आपकी ब्रोंकाई है वो क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। वो रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है? रिलैक्स हो जाएँगी एयरवे। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक का जस्ट उल्टा, पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा था? स्टमक में डाइजेशन हो रहा था, एचसीएल वगैरह का रिलीज़ बढ़ रहा था। इसमें क्या हो जाएगा कि स्टमक की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, यानी डाइजेशन वगैरह सब रुक जाएगा, एसिड वगैरह का रिलीज़ कम हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा पेरिस्टाल्सिस जो हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा ये जब आप शेर को देखते हो तो आपकी बॉडी में एड्रेनालिन निकलता है या फिर नॉरएड्रेनालिन निकलता है, ठीक है? एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन मतलब नॉरएड्रेनालिन, तो इनका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो रिलैक्स हो जाएगा, तो आपको यूरिनेशन नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा आपको शेर को देख के पसीना आता है, जब आप डरते हो आपको पसीना आता है, यानी जो आपकी स्वेट ग्लैंड है ना, वो स्वेट्स को मतलब पसीने को सिक्रीट करेंगी। तो ये हो गया आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों को बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी इंसान का सिर्फ़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट होता है, उसका सिम्पैथेटिक नहीं होता है, तब भी उसे दिक्कत है। और अगर किसी का उसको हर टाइम डर ही लगती है, वो कभी रेस्ट वाले मोड में नहीं जाता, तो उस तब भी उसको तभी ये मतलब एक प्रॉब्लमैटिक कंडीशन है। तो ये दोनों को हमेशा बैलेंस में रहना है। कभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो सिम्पैथेटिक एक्टिवेट होना भी ज़रूरी है और अगर सिम्पैथेटिक है, तो उसको रेस्ट में भी जाना ज़रूरी है, यानी उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना भी ज़रूरी होता है।